आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुसलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। महाराष्ट्र के हसास शहरों में सीनियर ओहदेदार तैनात। अमरावती में अमन एहतिजाजी तंजीमों के मकासद की तहकीकात की जाएगी। वजीर दाखिला महाराष्ट्र का बयान। हिंदुत्ववाद तारीख की नकली फैक्ट्री, बैरिस्टर अवैसी का तंज। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ पर तारीख को मस्ख करने का लगाया इल्ज़ाम। सीबीआई और ईडी सरबराहान की मियाद में 5 साल की तोसी। ऑर्डिनेंस हुआ जारी। मुत्तहिदा एपी की तकसीम के 7 साल बाद भी एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। रियासतों के मसाइल तनाज़ात हल करने खुसूसी कमेटी पर जोर। जगन मोहन रेड्डी का सदरन स्टेट रीजनल काउंसिल से खिताब। केजी तक पीजी मुफ्त तालीम, तेलंगाना वाहिद रियासत। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव का दावा। और सऊदी अरब में पहली खवातीन फुटबॉल लीग का 22 नवंबर से होगा आगाज। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता हैं अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। महाराष्ट्र के वजीर दिलीप विलसे पाटिल ने कहा है कि तशद्दुद से मुतासिरा अमरावती शहर की सूरत हाल काबू में है, जहां मुसलसिल 2 दिन पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद 4 दिन का कर्फ्यू नाफिज किया गया और इंटरनेट खिदमात मअतल कर दी गई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि अमरावती में कोई हलाकत नहीं हुई। विलसे पाटिल ने कहा कि हम महाराष्ट्र में निकाली गई रैलियों की तहकीकात करेंगे और नुकसानात का जायज़ा लेंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चाहे रज़ा एकेडमी हो या कोई दूसरी तंजीम, रैली निकालने के पीछे इनके मकसद की तहकीकात की जाएगी। इनसे सवाल किया गया था कि आया रज़ा एकेडमी के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के कम से कम 3 शहरों में जुमा के रोज़ तशद्दुद फूट पड़ा था, जिनमें अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ शामिल है। त्रिपुरा में मसाजिद पर हमलों की इत्तलात पर एहतजाज के दौरान ये तशद्दुद हुआ था। मणिपुर में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैलियों के दौरान महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ शहरों में संगबारी के हालिया वाक़यात के पस मंज़र विश्व हिंदू परिषद ने मुस्लिम तंजीम रज़ा एकेडमी पर पाबंदी आयद करने का मुतालिबा किया है। नागपुर में वीएचपी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तंजीम के जनरल सेक्रेटरी फर्नांडिस ने कहा कि फसादियों के ख़िलाफ़ तंजीम मुख्तलिफ़ पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज कराएगी। इन्होंने कहा कि अगर पुलिस मुकदमा दर्ज करने में नाकाम रहती है तो वीएचपी कार्रवाई करेगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हिंदुत्व को तारीख की नकली फैक्ट्री करार दिया और कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर ने कभी भी जंग में मुकाबला नहीं किया। बैरिस्टर अवैसी ने आज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की जानिब से तारीख को मस्ख करने और चंद्रगुप्त मौर्य को अजीम करार देने की कोशिश पर तबसरा करते हुए अपने ट्वीट में ये बात बताई। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि वो इसलिए बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें बेहतरीन अवामी तालीमी निज़ाम की ज़रूरत है। बेहतरीन स्कूलों की अदम मौजूदगी के सबब बाबा लोग हक़ाइक़ को पोशीदा रखते हैं और अपनी सहूलत के हिसाब से बयानात देते हैं। इन्होंने कहा कि बाबा को तालीम की कदर नहीं है, जो इनके बयान से वाज़े होता है। योगी आदित्यनाथ ने एक तकरीब में कहा था कि तारीख़ में अलेक्जेंडर को अजीम कहा जाता है। इस तरह जब कौम को धोखा दिया गया, अब मौरख़ीन इस पर खामोश हैं। इन्होंने कहा कि जब समाज खड़ा होता है तब कौम भी खड़ी हो जाती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कौम को खड़ा कर रहे हैं, इसलिए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं। सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के डायरेक्टर्स की मियाद अब 2 साल के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल भी हो सकती है। हुकूमत ने इस सिलसिले में 2 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं।
CBI ED के डायरेक्टर्स की मियाद सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक तकर्रुर की तारीख से 2 साल होती थी। विजिलेंस कमीशन तरमीमी आर्डिनेंस एक ऐसे वक्त जारी किया गया जब 3 दिन बाद ही मौजूदा इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के चीफ SK मिश्रा सबकदोश होने वाले हैं। हुकूमत ने 2 साल की मियाद की तकमील पर साल 2020 में इनकी मियाद में 1 साल की तोसी की थी। दिल्ली में आलूदगी पर काबू पाने के लिए किए गए फैसलों की 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए महकमे माहौलियात ने एक तफसीली हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक तमाम तालीमी इदारे बशमूल स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे और तमाम तामीराती सरगर्मियाँ 17 नवंबर तक बंद रहेंगी। वज़ीर माहौलियात गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट समेत तमाम तालीमी इदारे 20 नवंबर तक बंद रहेंगे और तमाम छोटी बड़ी तामीराती और इन्हदामी सरगर्मियाँ 17 नवंबर तक बंद रहेंगी। इसी के साथ दिल्ली हुकूमत के मातहत तमाम दफातर, कारपोरेशन और ख़ुद मुख्तार इदारे भी 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। अफसरान और मुलाजिमीन घर से काम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने पीर से 5 रोज़ा दौरे इसराइल जा रहे हैं। जनरल नरवाने का इसराइल का ये पहला दौरा है। दौरे के दौरान जनरल नरवाने इसराइल की आला फौजी और सियासी क़यादतों से मुलाकात करेंगे। दोनों फरीक हिंदुस्तान और इसराइल दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल करेंगे। आर्मी चीफ नरवाने सिक्योरिटी इदारों के आला हुक्काम से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने के लिए दिफा और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर पर भी वो गुफ्त शनीद करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज प्रियंका गांधी ने आज बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत पेश करते हुए इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। प्रियंका गांधी ने यहाँ मायावती से इनकी रिहाइशगाह पर मिली और उनसे कुछ देर तक बातचीत की। क़ब्ल प्रियंका ने ट्वीट करके मायावती की मां के देहांत पर इजहार ताज़ियत पेश किया था। मायावती की मां राम रती का हफ्ते को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। अमरीकी सदर जो बाइडेन अपने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन और वांग पी ने सुदूर की मीटिंग के एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर गुफ्तगू की। इसी गुफ्तगू में दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने एक दूसरे को ख़ास तौर पर ताइवान के मामले पर अपने ख़दशात से आगाह किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन ने चीन के ताइवान पर बढ़ते अस्करी व सिफारती दबाव के हवाले से बीजिंग हुकूमत को ख़बरदार किया। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की तकसीम होकर 7 साल का अरसा हो गया है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत ने अपने एक भी वादे पर अमल नहीं किया। तिरुपति के ताज होटल में सदर्न स्टेट रीजनल काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने इजलास की सदारत करने वाले मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से ख्वाहिश की कि वो रियासतों के दरमियान पाए जाने वाले मसाइल और तनाज़ात को एक मुक़र्ररा वक्त में हल करने पर तवज्जो दें। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया कि वो रियासतों के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ात को दूर करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दें। वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि मुल्क भर में तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ KG ता PG सतह की मुफ्त तालीम दी जाती है। इससे समाज के तमाम तबक़ात मुस्तफ़िद हो रहे हैं। इन्होंने आज यूम इत्फ़ाल के मौके पर बच्चों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर जारी एक बयान में दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद
समाज के हर बच्चे को अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम फराहम करने के लिए अक़ामती स्कूल शुरू किए गए। समाज के हर तबके के लिए सैकड़ों की तादाद में अक़ामती स्कूल तेलंगाना में काम कर रहे हैं, जिनमें लाखों तलबा इन स्कूलों में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली में पेश आए सड़क हादसे में 24 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। ये हादसा इतवार की सुबह इस वक्त पेश आया जब आरटीसी बस को डीसीएम वैन ने टक्कर दे दी। डीसीएम वैन मंचिरियाल से करीमनगर के मंथनी जा रही थी। हादसे में 24 मुसाफिरीन ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंच गई और ज़ख्मियों को इलाज के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल किया। तेलंगाना बीजेपी के मिलियन मार्च प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया गया है। ये मार्च 16 नवंबर को निकाला जाने वाला था। रियासत में होने वाले एमएलसी इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक के पेश नज़र मिलियन मार्च को मुलतवी कर दिया गया। साथ ही बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने अपनी यात्रा भी मुलतवी कर दी। बीजेपी ने कहा कि ज़ाब्ते अखलाक के अख्ताम के बाद मिलियन मार्च की आइंदा तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। ज़ाफ़रानी जमात रियासत के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने का मुतालिबा करते हुए इनकी हिमायत में ये मिलियन मार्च मुनक़िद करने वाली थी। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर मिचेल को हिंदुस्तान के खिलाफ आइंदा टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम में शामिल किया गया है। वो ज़ख्मी डेविन कोने की जगह लेंगे। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच के दौरान कानवे के हाथ में इंजरी आई थी। इन्होंने आउट होने के बाद मायूसी का इजहार करने के लिए बल्ले पर हाथ मार दिया था। सऊदी अरब में पहली ख़वातीन फुटबॉल लीग का आगाज़ 22 नवंबर से होगा। ख़वातीन फुटबॉल लीग इलाक़ाई टीमों के दरमियान 2 मराहिल में खेली जाएंगी। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक पहले मरहले में 16 टीमें रियाद, जिद्दा और दम्माम में मैचेस खेलेंगी। ये थी एतमाद की खबरें। मज़ीद ख़बरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाक़ात की जा सकती है। मुल्क व दुनिया भर की ताज़ा ख़बरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।